यह कहानी भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है। मैं जो भी करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो तुम चाहते हो वही तुम्हें मिलेगा। व्यक्ति हैरान होकर बोला, गुरुदेव, इसका क्या मतलब है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए समझाया, तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह तुम्हारी सोच और विश्वास का परिणाम है। यदि तुम अपने विचारों में नकारात्मकता भरोगे तो परिणाम भी नकारात्मक होंगे। लेकिन यदि तुम अपने मन को सकारात्मकता और विश्वास से भरोगे तो वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। यह तुम्हारी सांसों की तरह है। जो तुम अपनी सांसों से बोलोगे वही ब्रह्मांड तुम्हें लौटाएगा। व्यक्ति ने पूछा, क्या इसका अर्थ है कि अगर मैं अपने विचार बदल दूं तो मेरा जीवन भी बदल जाएगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल। जैसे ही तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों और इच्छाओं से भरोगे, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करना शुरू कर देगा। लेकिन यह केवल सोचने भर से नहीं होगा। तुम्हें अपने विचारों के अनुसार कर्म भी करने होंगे। व्यक्ति ने यह सुना और अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उसने नकारात्मकता छोड़ दी और अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और मेहनत को अपनाया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। उसने नकारात्मक सोच छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के साथ अपने हर दिन की शुरुआत की। उसने अपने पुराने आदतों पर ध्यान दिया और उन्हें बदलने का प्रयास किया। अब वह शिकायत करने के बजाय समाधान ढूंढने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। अगर कोई समस्या आती तो वह खुद से कहता, यह मेरे लिए एक अवसर है कुछ नया सीखने का। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जिन कामों में पहले वह असफल हो रहा था, उनमें अब उसे सफलता मिलने लगी। लोग उसके आत्मविश्वास और शांत स्वभाव से प्रभावित होने लगे। कुछ समय बाद वही व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास वापस आया। उसकी आंखों में खुशी और कृतज्ञता झलक रही थी। उसने कहा, गुरुदेव, आपकी शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मुझे समझ आ गया है कि जैसा मैं सोचता हूँ और करता हूँ वैसा ही मेरे जीवन में होता है। मैंने अपने मन और कर्मों को सही दिशा में लगाना सीख लिया है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को समझ लिया है। याद रखना, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन को स्वच्छ और सकारात्मक बनाए रखना। जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर तुम्हारा दृष्टिकोण सही है तो हर समस्या का हल निकल सकता है। वह व्यक्ति बुद्ध से विदा लेकर अपने जीवन में पूरी तरह बदलाव लाने में जुट गया। उसने न केवल अपने विचारों को सकारात्मक बनाया, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करना शुरू कर दिया। वह जहां भी जाता, लोगों को यह सिखाने की कोशिश करता कि नकारात्मकता केवल तकलीफ लाती है और सकारात्मक सोच ही सच्चा आनंद और सफलता देती है। धीरे धीरे उसके जीवन में न केवल आर्थिक और सामाजिक समृद्धि आई, बल्कि वह अपने समुदाय में एक प्रेरणा स्रोत बन गया। कई वर्षों बाद वह व्यक्ति फिर से गौतम बुद्ध के पास आया। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ दर्जनों लोग थे जो उसके जीवन से प्रभावित होकर उसे गुरु मानने लगे थे। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, आपने जो ज्ञान मुझे दिया था मैं उसे दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन अब मुझे और अधिक सीखने की आवश्यकता है ताकि मैं और लोगों की मदद कर सकूं। बुद्ध ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, तुमने मेरी शिक्षा का सच्चा अर्थ समझा है। ज्ञान केवल स्वयं के लिए नहीं होता, वह तब सार्थक होता है जब वह दूसरों के जीवन को भी बदल सके। याद रखो, जब तक सांसें हैं
तब तक सीखने और सिखाने का क्रम चलता रहेगा। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति को और गहन शिक्षाएं दी, जिससे वह अपने जीवन और दूसरों के जीवन में और अधिक रोशनी फैला सके। उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध की नई शिक्षाओं को भी आत्मसात किया और अपने जीवन को और समृद्ध बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे। लेकिन इस बार जब वह अपने गांव लौट रहा था, तो उसके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जो परेशान और थका हुआ लग रहा था। उस व्यक्ति ने साधु को पानी और खाना दिया। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे जीवन में प्रकाश है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यह प्रकाश किस ओर जा रहा है? व्यक्ति चौंका। उसने कहा, गुरुदेव, मैं दूसरों की मदद कर रहा हूँ और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहा हूँ। क्या यह पर्याप्त नहीं है? साधु मुस्कुराया और बोला, पर्याप्त है, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जिन लोगों की मदद तुम कर रहे हो, वे सभी तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य को समझते हैं या नहीं? हर कोई तुम्हारे अच्छे कार्यों को सराहेगा, लेकिन हर सराहना सच्ची नहीं होती। इस पर व्यक्ति थोड़ा असमंजस में पड़ गया। साधु ने फिर कहा, तुमने सकारात्मकता और अच्छाई का मार्ग चुना है, लेकिन यह रास्ता कठिन है। एक दिन यही लोग जिनके लिए तुम अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हो, तुम्हारे सबसे बड़े विरोधी बन सकते हैं। क्या तुम तब भी सकारात्मक रहोगे? यह सुनकर व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसने पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्यों होगा? मैंने तो केवल अच्छाई ही बांटी है। साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारे प्रकाश से अंधेरे को जलन होगी। याद रखो, अच्छाई का भी विरोध होता है। सवाल यह है कि जब यह समय आएगा, तो क्या तुम अपने सिद्धांतों पर टिके रहोगे या रास्ता बदल दोगे? व्यक्ति ने इसे चुनौती के रूप में लिया और कहा, मैं सच्चाई और सकारात्मकता के मार्ग पर चलने का वचन देता हूँ, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कुछ वर्षों बाद साधु की बात सच निकली। जिन लोगों की उसने मदद की थी, उनमें से कुछ ने उसकी निंदा करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति केवल दिखावे के लिए दूसरों की मदद करता है। इसके पीछे इसका अपना स्वार्थ छिपा है। गांव में उसकी निंदा होने लगी। लोग उसकी अच्छाई पर सवाल उठाने लगे। वह व्यक्ति इस स्थिति से टूटने लगा, लेकिन तभी उसे गौतम बुद्ध और उस साधु की बात याद आई। उसने खुद को संभाला और कहा, जो मैं कर रहा हूं, वह किसी की स्वीकृति पाने के लिए नहीं है। यह मेरी आत्मा की शुद्धि के लिए है। अगर लोग मुझे गलत समझते हैं, तो यह उनका दृष्टिकोण है। मुझे अपने सत्य पर अडिग रहना होगा। धीरे धीरे लोगों ने उसकी निंदा करना बंद कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि वह बिना किसी स्वार्थ के ही दूसरों की मदद कर रहा था। उसकी अच्छाई की गहराई को समझने में उन्हें समय लग गया, लेकिन अंततः उसका सम्मान और अधिक बढ़ गया। कहानी का मोड़। इस घटना ने उस व्यक्ति को सिखाया कि अच्छाई का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। यह मार्ग चुनौतीपूर्ण है और इसमें धैर्य, आत्मविश्वास और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने की आवश्यकता होती है। शिक्षा। एक अच्छाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन सच्चाई और सकारात्मकता अंत में विजय होती है। 2. दूसरों की प्रशंसा या निंदा पर निर्भर न रहें, अपने कर्मों को सही दिशा में करते रहें। 3. कठिनाइयों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही सच। जब व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या यह सच है कि अगर हम अपनी सांसों से कुछ बोलेंगे तो वही हमें मिलेगा? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सांसों का संबंध केवल शारीरिक जीवन से नहीं है। यह तुम्हारे विचारों, शब्दों और कर्मों का प्रतीक है। सांसों से जो तुम बोलते हो, वह तुम्हारे अंदर की ऊर्जा और विश्वास को जगाता है।
अगर तुम्हारे विचार और शब्द सच्चे और स्पष्ट हैं, तो ब्रह्मांड तुम्हें वैसा ही परिणाम देगा। लेकिन अगर तुम्हारे शब्द और विचार भ्रमित या नकारात्मक हैं, तो परिणाम भी वैसा ही होगा। व्यक्ति ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या आप मुझे इसे समझाने के लिए कोई उदाहरण दे सकते हैं? बुद्ध ने तब एक छोटी सी परीक्षा ली। उन्होंने व्यक्ति से कहा, तुम यहाँ बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। हर सांस के साथ यह दोहराओ कि तुम शांत और सुखी हो। इसे 10 बार कहो और फिर मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस होता है। व्यक्ति ने ऐसा ही किया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए धीरे धीरे कहा, मैं शांत हूं, मैं सुखी हूं। जब उसने 10 बार यह कहा, तो उसने अपनी आंखें खोलीं और बोला, गुरुदेव, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे भीतर शांति और ऊर्जा का संचार हो रहा है। गौतम बुद्ध ने कहा, यही प्रमाण है। तुम्हारी सांसों से जो शब्द निकले, वे तुम्हारे मन और शरीर में असर डालने लगे। अब सोचो, अगर तुम हर पल नकारात्मक या हानिकारक बातें कहते और सोचते हो, तो तुम्हारे जीवन में क्या प्रभाव होगा? यह तुम्हारी सांसों के साथ ब्रह्मांड में भेजा गया संदेश है। जो संदेश तुम भेजते हो, वही तुम्हें वापस मिलता है। व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। अगर मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, तो मुझे अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को पूरी तरह सकारात्मक बनाना होगा। बुद्ध ने कहा, सिर्फ विचारों तक सीमित मत रहो। अपने कर्मों को भी उसी दिशा में ले जाओ। सांसें केवल बोलने के लिए नहीं हैं, वे जीने का माध्यम हैं। हर सांस के साथ तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम जो चाहते हो, उसे कैसे प्राप्त करोगे। इसे सोचना, कहना और करना, तीनों का मेल तुम्हारे जीवन को बदल देगा। यह सुनकर व्यक्ति ने प्रण लिया कि वह अपनी हर सांस, हर शब्द और हर कर्म को सकारात्मकता और सच्चाई से भर देगा। उसने अपनी जिंदगी को उसी तरह से ढालना शुरू किया और वह पहले से भी ज्यादा सफल और शांतिपूर्ण हो गया। शिक्षा 1. हमारे शब्द और विचार हमारी सांसों के साथ मिलकर ब्रह्मांड में ऊर्जा भेजते हैं। 2. सकारात्मक सोच और सही कर्म का तालमेल हमारे जीवन को बदल सकता है। 3. जो हम बोलते हैं, वह केवल दूसरों को नहीं, बल्कि हमारे खुद के जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। 4. ध्यान और आत्मचिंतन से अपने विचारों और सांसों को सही दिशा। व्यक्ति ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को न केवल समझा, बल्कि अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने हर सुबह अपनी सांसों के साथ सकारात्मक शब्दों और विचारों को दोहराना शुरू किया। मैं शांत हूं, मैं सुखी हूं, मैं अपने जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम हूं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच, उसका व्यवहार और उसकी पूरी दुनिया बदल रही है। जो कठिनाइयां पहले उसे असंभव लगती थीं, वे अब हल होने लगीं। वह और अधिक दयालु, सहनशील और खुशहाल व्यक्ति बन गया। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। जब भी कोई व्यक्ति निराशा में उसके पास आता, वह उन्हें सांसों के साथ सकारात्मकता जोड़ने की इस कला को सिखाता। उसकी बातों और उदाहरणों से कई लोगों के जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन उसने गौतम बुद्ध से अंतिम बार पूछा, गुरुदेव, क्या यह संभव है कि हर व्यक्ति इस पथ पर चल सके और अपना जीवन बदल सके? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर व्यक्ति के भीतर यह क्षमता है, लेकिन उसे इसे पहचानना होगा। सांसों के साथ जो तुम बोलते हो, वह केवल शब्द नहीं होते, वे तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और विश्वास होते हैं। अगर तुम ईमानदारी और विश्वास के साथ अपने जीवन को जीते हो, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन एक बीज की तरह है। जैसे तुम उसे सींचोगे, वैसा ही वह बढ़ेगा।
उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और कहा, गुरुदेव, आपकी शिक्षाओं ने न केवल मेरा जीवन बदला बल्कि मुझे दूसरों की मदद करने का मार्ग भी दिखाया। मैं आजीवन इसे अपने और दूसरों के लिए अपनाऊंगा। गौतम बुद्ध ने कहा, याद रखना, परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब तुम्हारा मन और आत्मा सकारात्मक हो जाती है तो दुनिया तुम्हारे लिए बदलने लगती है। हर सांस तुम्हारे लिए एक नया अवसर है, कुछ अच्छा सोचने और करने का। इस अवसर को कभी व्यर्थ मत जाने देना। व्यक्ति ने बुद्ध से विदा ली और एक प्रेरक जीवन जीने लगा। उसने सीख लिया था कि सांसें केवल जीवन जीने का माध्यम नहीं हैं, वे जीवन को अर्थ देने का सबसे बड़ा साधन हैं। सकारात्मक संदेश। हर सांस एक नई शुरुआत है। जो आप सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वही आपका भविष्य बनाता है। सकारात्मकता से भरी हर सांस आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। इसलिए अपने विचारों और कर्मों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। सुनते रहिए। धन्यवाद।